अपना फर्स्ट पेपर चल रहा है ना, मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी। ठीक है, मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी। मॉर्फोलॉजी मतलब बाह्य शारीरिकी और एनाटॉमी मतलब आंतरिक संरचना, है ना। तो मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी में आगे क्या पढ़ना है हमको, कल हमने क्या क्या पढ़ा, मॉड्यूलर ग्रोथ वगैरह पढ़ ली हमने। कल क्या पढ़ा था, ठीक है, मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी में हम लोगों ने पौधे कहाँ कहाँ उगते हैं उनका आवास पढ़ लिया था, आवास के आधार पर विविधता पढ़ ली थी। अब क्या पढ़ेंगे हम, आज पढ़ेंगे कि विविधता होगी उनमें कैसे, पौधे के स्वभाव के आधार पर। पौधे के स्वभाव के आधार पर विविधता, ठीक है। कौन कौन सी विविधता होगी, देखो भाई, सबसे पहला जो वर्गीकरण किया गया पौधों के बारे में, वैसे सबसे पहले बायोलॉजी का पिता किसे कहा जाता है ये बताओ, जीव विज्ञान के पिता अरस्तु, और जंतु विज्ञान के पिता अरस्तु, और वनस्पति विज्ञान के पिता थियोफ्रेस्टस, ठीक है ना, क्या है, थियोफ्रेस्टस। तो सबसे पहले थियोफ्रेस्टस ने, ठीक है, डिस्कवर किया। तो वर्गीकरण तीन तरीके से बांटे, शाक, वृक्ष और छुप। शाक मतलब जिनमें लकड़ी नहीं होगी, दुबले पतले से, जैसे मेथी, पालक, बथुआ, है ना, अब सब्जी नहीं खोलनी, ठीक है। तो क्या हो गया, काष्ठहीन होते हैं। छुप, छुप का दूसरा मतलब होता है झाड़ी, यानी लंबाई ज्यादा नहीं होगी, ऊंचाई तो कम रहेगी, कम ऊंचाई, अधिक शाखन, शाखाएं बहुत दूर दूर होंगी, और इसके अलावा क्या होगा, फैलाव ज्यादा होगा। आई बात समझ। उसके बाद आगे शाक हो गया काष्ठहीन, छुप हो गई झाड़ी, कम ऊंचाई और अधिक शाखन होगा इनका। तीसरी चीज क्या आती है, वृक्ष। वृक्ष में क्या आते हैं, अच्छा एक बात और, झाड़ी में काष्ठ होती है, झाड़ी देखी होगी ना आपने, जैसे गुलाब क्या है, एक वृक्ष है, गुलाब का वृक्ष होता है क्या, नहीं, तो वो क्या है, झाड़ी तो है। उगते ही उसमें शाखन शुरू हो जाता है, तना मतलब उगेगा तो ऐसे सीधे, इसी से 3-4 डालियां निकलेंगी, है ना, फिर यहाँ पर जाकर के ये गुलाब का फूल आ गया ऐसे। ठीक है ना, चलो ठीक है, अब ये ऐसा ही लग रहा है, कोई बात नहीं, माना कि ये गुलाब है, ठीक। आगे बात करते हैं वृक्ष। वृक्ष कैसा होगा, काष्ठीय, लकड़ी होगी उसमें, और कैसा होगा, ऊंचा होगा, और उसके अंदर काफी बड़ा सा तना होगा, ठीक है ना। और इसके अलावा क्या होगा, वृक्ष के अंदर 2-3 तरीके के होंगे, ऊंचाई बहुत ज्यादा होगी, ठीक है ना, और एक मुख्य तना होगा, और फिर उसमें क्या होगा, शाखाएं, यानी कि एक इसके अंदर मुख्य तना होगा और फिर उसके बाद शाखाएं होंगी। शाखाओं में 2 तरीके के, एकल या द्विशाखी। एकल का तो मतलब ये पेड़ उग गया, ये फिर ये इस तरीके से उगते जा रहा है, इधर से एक आ गई तो ये ऐसे, ठीक है। द्विशाखी का मतलब है हमेशा 1 से 2 निकली यूं, फिर इस 2 से भी 2 निकली, फिर इस 2 से भी आगे और 2 निकली, यहाँ से भी फिर आगे और 2 निकली, 2 निकलती जा रही है कि नहीं, सबसे 2 निकलेंगी, तो वो क्या हो गया, द्विशाखी, ठीक है। कुछ पेड़ ऐसे भी होते हैं जो बहुशाखी, कहीं से कोई भी कैसी भी शाखा निकल रही,
ठीक है, खूब सारी। इसके अलावा अशाखी, अशाखी का मतलब सीधा सीधा, जैसे खजूर का पेड़ देखा है, देखा होगा खजूर का पेड़। इसके अलावा साइकस का पेड़, ठीक है ना, हाँ ठीक, नारियल का पेड़, तो इनमें क्या होगा, कोई शाखाएं ही नहीं होंगी, वो अशाखित हो जाते हैं। ताड़ का पेड़ होता है, ठीक है ना, ताड़ का पेड़ सबसे लंबा होता है। अच्छा भाई ये याद रख लेना, सबसे लंबा पेड़ कौन सा है, सबसे चौड़ा पेड़ कौन सा है, ये पूछ लिया जाता है। इसके अलावा कुछ ऐसे भी होते हैं जिनमें संधि स्तंभ होते हैं। संधि स्तंभ का मतलब जैसे कि शाखा वाखा तो नहीं है, लेकिन यहाँ पर पत्ती उगने की संभावना है, जहाँ संधियां है, पर्व संधियां होंगी ना उसमें, तो उसे क्या बोलेंगे, एग्जाम्पल में इसकी में क्या गया, बांस। क्यों, ये बाकियों के तो आप खुद ही समझ जाओगे, अशाखी में ये आ गया, द्विशाखी में, एकल शाखी में, ये तो नॉर्मल पौधे हैं, नीम वगैरह है जैसे, ठीक, तो वो आ जाएंगे। लेकिन बांस संधि स्तंभ, ये बांस का नाम लेते ही आपको तुरंत याद आ जाएगा, पिक्चर क्लियर हो जाएगी, ठीक है। एकल शाखी में जैसे एक ही शाखा, एक ही है और उसी में शाखाएं निकल रही है, जैसे इसका एक तरीका ये भी है, एक हो गया, फिर इसमें ये शाखाएं एक की तरफ, बस यही पत्ती, जैसे इसका एग्जाम्पल हो गया अशोक, क्रिसमस ट्री, नहीं, ये हर कॉनिफर ऐसा थोड़ी होता है, ये तो आगे और फैलता है, सीधे शाखा एक ही थोड़ी निकल रही है। बायोटा की बात कर रहे हो या उसकी बात कर रहे हो, ये क्लियर होनी चाहिए ना पहले। द्विशाखी, द्विशाखी में क्या हो जाएगा, या बहुशाखी कह दो उसको, बरगद। द्विशाखी या बहुशाखी एक ही में रख लिए जाते हैं, बरगद, बरगद, ठीक है, बरगद हो गया, नीम हो गया, ऐसे, ठीक है। अशाखी के अंतर्गत क्या हो गया, ताड़, ठीक है, और संधि में बांस। अब बात करते हैं आगे झाड़ियों की, तो झाड़ियां जो है कौन कौन सी होंगी, जैसे बेर है, गुलाब है, एग्जाम्पल लिखो इसके, गुलाब। और शाख, शाख में क्या होगा, केवल काष्ठहीन होगा, और इसमें पत्ती पत्ती होंगी चौड़ी सी, ठीक है ना। अब उसमें बहुत सारी पालक वगैरह बहुत सारे आ गए, ठीक है, जैसे चुकंदर है ना, एक वर्षीय, बहुवर्षीय, सरसों, सरसों भी क्या है, शाक है। क्यों, सरसों का पेड़ बड़ा होता है, ठीक है, उसमें जड़ है, तना है, पत्ती है, सब कुछ है, लेकिन उसके तने में कहीं लकड़ी जैसी स्थिति देखने को नहीं मिलती है, बहुत ही मुलायम होता है, पतला सा है ना, मुलायम है, तो जहां लकड़ी नहीं है वही क्या है, शाक। इसके अलावा चुकंदर, ठीक है, तो इसको लिख रहे हैं आप लोग, अगर नोट कर रहे हैं तो ठीक है, अदरवाइज तो आपके नोट्स हैं, ठीक है। तो कोई डाउट हो तो पूछ लीजिएगा। आगे बात करते हैं कि ये हो गए, लगभग शाख जो होते हैं ना, ये ज्यादा ऊंचाई वाले नहीं होते, लगभग 1 मीटर की ऊंचाई होगी इनकी, कितनी, 1 मीटर, 1 मीटर की, और ये 1 से 4 मीटर की, ठीक है। और वृक्ष, वृक्ष को तो कल आपको बताया ही था, सिकोया सबसे बड़ा पेड़ होता है, 112, यूकेलिप्टस 114 मीटर की लंबाई वाला होता है, ठीक है ना, तो इतने बड़े बड़े होते हैं उनकी, तो लगभग 4 मीटर से ज्यादा होगी इसकी लंबाई, हमेशा वृक्ष की 4 मीटर से अधिक। आगे बात करते हैं अब कि आगे जो है पौधे कैसे कैसे हो जाएंगे, यानी कि दुर्बल तनों की प्रकृति के आधार पर व्यवस्था, ठीक बेटा। ये वाला जो टॉपिक है ना, वो आपका ज्यादातर मेमोराइज है, और जब आपको ये वाला समझ आ जाएगा तो फिर आपको जो फैमिली वाला जो थर्ड पेपर है वो पढ़ने में ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी, बहुत सारी चीजें आपको यहीं क्लियर हो जाएंगी, 80 मार्क की, 80 मार्क की, वैसे तो मैंने साथ के साथ बताते हुए चली हूँ, पर ठीक है, फिर भी इसमें ज्यादा पिक्चर्स क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। दुर्बल तरों की प्रकृति के आधार पर विविधता।
ठीक है, कौन कौन से प्रकार के होंगे, जैसे आपने सुना होगा ना भूविस्तारी, सुने, सर्पी, विसर्पी, प्रतान, यही सब इसमें है। ठीक है ना, तो कौन कौन से है देखो, इसके लिए हम चार्ट बना लेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है ना, पहले प्रसारी पादप, प्रसारी तने हो गए। प्रसारी तने के बाद प्रसारी तने, प्रसारी तने के अंदर क्या होगा, बहुत ज्यादा दुबले होते हैं, पतले होते हैं और जमीन पर फैले हुए रहेंगे। ठीक है ना, और तने पर ही जड़ें कभी उत्पन्न नहीं होगी तने के ऊपर। ठीक है ना, केवल तने पर परसंधि, पत्ती, फूल, यही सब आएगा। ठीक है, उसके फिर 3 तरीके, भूशाई, अवरोही और डिफ्यूज। ठीक है, आगे बात करते हैं भूशाई। भूशाई कौन सा होता है, यह स्तंभ पूर्ण रूप से जमीन पर रेंगता है। ठीक है, जैसे पोर्चुला का, पोर्चुला का पता है, कभी देखा होगा ना, गमले वगैरह में लगाते हैं, बहुत आसानी से उग जाता है। 9 बजिया बोलते हैं उसे, छोटा सा फूल होता है इतना सा, गुलाबी, सफेद या फिर लाल रंग में आते हैं अलग अलग। 9 बजिया, 4 बजिया बोलते हैं ना उसे, है ना। गेंदा तो बहुत बड़ा है, हाँ इतना मोटा, इससे ज्यादा मोटा नहीं होगा, और वो फैलता ही फैलता है ऐसे। उसको ज्यादातर हैंगिंग गार्डन के तौर पे भी लगा लेते हैं, या इसको जंगली घास भी बोल देते हैं कई बार। ठीक है ना, तो ये बहुत छोटा सा होता है, भूशाई बोलते हैं इसको। तो इसका क्या हो जाएगा, तना पूर्णतः पोर्चुला का प्रकार का होता है। अवरोही का मतलब क्या होगा, भूमि से कुछ दूरी पर रेंगने के पश्चात उठने की कोशिश करता है। ठीक है, जैसे ट्राइडेक्स का होता है, थोड़ा सा चलेगा, रेंगेगा, फिर ये सोचता है कि उठ जाओ, चलो बहुत रेंग ली। ठीक है, तो ये इस स्थिति में होता है, यहाँ इसमें तना, ये यहाँ से चलते चलते जमीन से और फिर उठने की कोशिश कर देगा, तो इसका एग्जाम्पल होता है ट्राइडेक्स। ठीक है, उसके बाद डिफ्यूज। डिफ्यूज में क्या होता है, प्रसारी स्तंभ की शाखाएं भूमि पर हर तरफ फैलती रहती हैं, जैसे बहुराविया, जैसे ये ऐसे फैलता रहेगा बस चारों दिशाओं में, तो ये क्या हो गया, बहुराविया। ठीक है, तो प्रसारी, प्रसारी के बाद, आई होप कि ये नोट कर लिया होगा आपने, प्रसारी के बाद विसर्पी। ठीक है, विसर्पी जो है उसमें भूविस्तारी वगैरह आएगा। विसर्पी का मतलब है तने पौधे के समान बहुत ही दुर्बल होते हैं, जमीन पर फैले रहते हैं, लेकिन हमेशा क्षैतिज दिशा के समानांतर पाए जाएंगे। इसके कुछ टाइप्स हैं, जैसे पहला हो गया रनर। रनर को कहते हैं ऊपरी भूविस्तारी। ठीक है, कभी अजवाइन का पेड़ देखा, अजवाइन का पेड़ क्या, बहुत छोटा सा, वो एक तरीके का रनर ही होता है। ठीक है ना, मतलब उगते रहेगा और जमीन पर फैलता रहेगा। ठीक है, उसके इतने बड़े बड़े पत्ते आते हैं। ठीक है, और अजवाइन की मतलब वो बाद में फल फूल बीज जो भी देगा, वो बीज तो फिर बाद में काम में आएंगे, है ना, मसाले के तौर पे। वैसे ही वो इतनी अच्छी खुशबू देता है कि उसको वैसे ही लोग, मतलब जैसे पकौड़े चलते हैं ना पालक वगैरह के, ऐसे ही मिर्ची बड़े के तरह से अजवाइन के पत्ते के भी बहुत टेस्टी बनते हैं वो पकौड़े। ठीक है, क्योंकि उसमें टेस्ट होता है, खुशबू होती है, दूर से उस खुशबू को पहचाना जा सकता है। और पत्ते इतने ऐसे होते हैं गुदगुदे से, मतलब काफी थिकनेस होती है उनके अंदर।
ठीक है, तो ऊपरी भूविस्तारी रनर, तो इसमें आ जाएगा। इसके अलावा दूब घास, कौन सी? दूब घास में पाया जाता है रनर, ठीक। इसके अलावा भूविस्तारी, भूविस्तारी में क्या आ जाता है? कचालू, कचालू देखा है? नहीं पता? अरबी सुना है? अरबी, पिनालू, वही होता है कचालू। हाँ, आलू कचालू कहाँ गए थे हैं? ये सब बाद में पढ़ लेना, अभी तरीके से पढ़ लीजिए, ठीक है। कचालू इसका एग्जाम्पल है, या उसे अरबी, या कहीं पर यूपी की साइड में घुइया बोलते हैं उसको, या कहीं पर पिनालू भी बोलते हैं, कचालू या अरबी, ठीक है ना। और सुन लो, बातें नहीं, कोलोरेशिया, ठीक। कभी आपने देखा होगा कुछ ऐसे डेकोरेशन के लगाए लिए लगा देते हैं आजकल लोग, उसकी वाइल्ड टाइप लेकर के, ऐसे इतना बड़ा सा पत्ता होता है वो, है ना। ऐसे देखा होगा तुमने कि ऐसे बड़े से पत्ते होते हैं इसके, बहुत ही बड़े बड़े, ठीक है, देखा होगा। ये पीछे से जुड़ा हुआ होता है ऐसे, आई बात समझ? तो ये अरबी का ही पेड़ होता है, लोग उसे बड़े बड़े वो, और इसको ज्यादा धूप वूप चाहिए नहीं, है ना, तो लोग ये सोचते हैं डेकोरेशन वाला होगा, जिन्हें नहीं पता होता, पर आप तो बॉटनी के स्टूडेंट, तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। इसमें दो वैरायटी आती है, एक वाइल्ड, एक कल्टीवेटेड। जो वाइल्ड होगी उसमें नहीं लगेगी अरबी, ठीक है ना, मतलब वो खाने लायक स्थिति वाली नहीं होती है, लेकिन इसके जड़ों को उखाड़ना, इसमें अरबी निकलती है। इसका मतलब ये नहीं है कि हर पौधा उखाड़ना शुरू कर दिया आपने, ठीक है, बड़े बड़े पत्तियों वाला, ठीक है। तो भूविस्तारी, भूविस्तारी के बाद अगला आता है अंतः भूविस्तारी में गुलदाउदी पुदीना आता है। पुदीना, मिंट, है ना, मिंट का देखा होगा ना आपने, ऐसा लगता है, यानी कि ये ऐसे होगा, एक पौधा उग गया, फिर ये नीचे चला जाएगा जमीन, फिर उगेगा। कभी देखना पुदीने का ऐसा लगता है हर पौधा अलग है, हर एक छोटा पौधा अलग लगता है पुदीने का, लेकिन जबकि क्या है, अंदर से तना उनका जुड़ा हुआ है, तो वो अंतः भूविस्तारी इसीलिए बोला जाता है, ठीक है। आगे अगला आता है भूविस्तारिका। भूविस्तारिका जो मिलती है वो ऑफसेट बोलते हैं उसको, ये इससे रिलेटेड क्वेश्चन हर बार पूछ लिया जाता है। इसका एग्जाम्पल जलकुंभी, ठीक है ना। अब जलकुंभी तो देखी हुई है आप लोगों ने, लेकिन इसकी तने की स्थिति तो नहीं देखी हुई होगी ना। यहाँ से आ गया जैसे फूल इसमें, ठीक है, चलो जो भी है, अभी अपन ऐसे ही बना लेते हैं, ठीक है। फिर ये यहाँ से तना ऐसे निकलेगा, फिर यहाँ से फूल वूल आ गया, फिर ये ऐसे जाएगा, ये आई बात समझ में। ये इसकी जड़ वगैरह हो गई इधर झूलती हुई, यानी ये ऐसे पानी के ऊपर तैर रहा है। आप एक खींचोगे तो पीछे से दो तीन सब इकट्ठी चली आएंगी, क्यों? क्योंकि वो आपस में जुड़े हुए होते हैं इसके अंदर, जलकुंभी। उसके बाद अगला आता है ये तो मिटा दो ना, कचालू आलू सब खा लिए। ये तो सीजन किसका चल रहा है? शकरकंदी का। इस टाइम तो शकरकंदी का सीजन है, काफी मात्रा में कार्बोहाइड्रेट होती है उसमें, खानी चाहिए, ठीक है ना। अगला आता है वल्लरी। वल्लरी मतलब ट्विनर्स, वल्लरी, वल्लरी में ट्विनर्स, यानी कि तने खुद नहीं चढ़ सकते, लेकिन दूसरे पौधे से लिपट के चढ़ जाते हैं, ठीक है ना, बड़े वृक्ष के सहारे से, वृक्ष के तने से लिपट कर,
लिपट कर वो चढ़ते चले जाते हैं ऊपर, ठीक है। तो इसका जो एग्जाम्पल होगा ट्विनर्स का वो है विग्ना और आइपोमिया। आइपोमिया बटाटा किसका साइंटिफिक नेम है? आइपोमिया बटाटा। ये तो खैर आइपोमिया अलग है। आइपोमिया बटाटा शकरकंदी, वही जो भी बोल रहे थे कि 40 रुपए किलो बिक रही, ठीक है। मंडी मत खोलो भैया, ठीक है ना। वृक्षों के तने से लिपट कर ऊपर चढ़ते हैं, ठीक है। तो इसका देखो समझो, शकरकंदी के जो खाने वाला हिस्सा है वो तो जड़ है, और वो जड़ हमें खोदने पे मिलेगी, है ना, जमीन को खोदेंगे। लेकिन वो पौधा अपनी पत्तियों को रखेगा, पत्तियों के अलावा वो क्या करेगा? फोटोसिंथेसिस करेगा, तभी तो जड़ें मीठी होंगी उसकी इतनी अच्छी अच्छी। तो उसके लिए पहले उसे चढ़ना पड़ेगा, है ना। तो उसके लिए जरूरी है ये आइपोमिया। इसका एग्जाम्पल क्या हो गया? आइपोमिया, मतलब सहारे से ऊपर चढ़ते, ठीक है। इसमें और भी बहुत सारे आ जाते हैं, उनको आप लिख सकते हो। जैसे पुदीना के अलावा एक पौधा होता है गुलदाउदी, देखा है गुलदाउदी? क्राइसेंथेमम देखा होगा, पर सुना भी होगा, देखा भी होगा, पर ऐसे नहीं पहचान पा रहे हो कि कौन सा होता है। बहुत सुंदर सुंदर फूल आते हैं, पीले, नारंगी, बैंगनी, छोटे छोटे। ऐसा लगता है देखने में जैसे कि सूरजमुखी का छोटा रूप हो। घरों में लगाते हैं लोग इसे, नर्सरी में तो बहुत बिकता है, छोटा छोटा ऐसी पत्ती होती है इसकी, ठीक है। कई कलर्स में आता है। अभी ये नवंबर में होगा था और फिर अभी होगा फरवरी में जाकर के, ठीक है ना। तो ये हो गया। इसके बाद अगला आता है क्लाइंबर्स। वल्लरी के बाद अगला क्या आएगा? वल्लरी हो गया। वल्लरी में तो क्या होगा? तने से लिपट करके ऊपर चढ़ेंगी। फिर अगला आता है आरोही। आरोही तना दुर्बल होता है, ऊपर की ओर वृद्धि करने के लिए आधार मजबूत रूप से पकड़ने के लिए एक विशेष संरचनाएं होती हैं इसके अंदर, ठीक है ना। जैसे इसमें आगे आप पढ़ोगे क्लीमेटिस वगैरह का, स्माइलेक्स का, मटर का पौधा होता है, ठीक है। अब क्लाइंबर को इंग्लिश में ही लिख देते हैं, क्लाइंबर, या उसे कहते हैं आरोही। आरोही मतलब ऊपर चढ़ने वाले। ये भी ऊपर चढ़ते हैं और ये भी ऊपर चढ़ते हैं, लेकिन ये केवल लिपट गए और चढ़ गए, ये ऐसे नहीं चढ़ेगा। इसे चढ़ने के लिए यहाँ पे चढ़ेगा भी ना तो साथ में और संरचनाएं लगाएगा, जैसे ये अपनी टेंडल बनाएगा, स्प्रिंग बनाए, या हुक लगा दे, है ना, जैसे मनी प्लांट वगैरह में होता है, या पान में होता है, पान में, ठीक है ना। वो ऊपर चढ़ेगा तो यहाँ से एक कांटा जैसा निकलेगा, वो इसमें अंदर फंसा देगा वो जिसके ऊपर चढ़ रहा है। हालांकि उसको नुकसान नहीं पहुंचाएगा, बस उसको एक विशेष अतिरिक्त संरचना जरूरी होती है। ये एक अंतर है आरोही में और वल्लरी में, ठीक है। आगे बात करते हैं कि आरोही में कौन कौन से, फिर आरोही के प्रकार आ जाते हैं। प्रतान आरोही, मूल आरोही और अंकुश आरोही, ठीक है ना। वो तो कसकुटा है, वो तो पूरी, वो तो कंटकी में, हालांकि वो चूषकांग बना देती है ना। और चढ़ते चढ़ते क्या कर देगी? वो दूसरे का भक्षण कर देती है, दूसरे को खा जाएगी, ठीक है ना। वो तो सबसे पहले बात करते हैं प्रतान की, ठीक है ना। प्रतान आरोही, इसमें आ गया मटर। आप समझ जाओगे ना कि मटर की सीधी सी बात है, वो क्या करती है? ऐसे टेंडल्स, धागे जैसे बनाएगी, वो लिपटते चले जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा स्माइलेक्स का पौधा होता है, कैंडीटफ, चांदनी वगैरह के भी पौधे जो हैं वो इस तरीके से पढ़ोगे इसमें। दूसरा मूल आरोही। मूल आरोही का मतलब कि तने में जड़ जैसी संरचना उगेगी, जड़ जैसी, क्या जड़ ही उगेगी, तो उसे बोलते हैं मूल आरोही। मूल आरोही। मूल आरोही का एग्जाम्पल हो गया पान। पान को कहते हैं पोथोस। पोथोस मतलब पान, ठीक है। तो पान की खास बात क्या है? ऊपर चढ़ा और फिर उसमें क्या होंगी? अपस्थानिक तने के भाग नहीं होंगे, जड़ के हिस्से होंगे। ये क्वेश्चन कई बार जैसे तैयारी वाले एग्जाम्स होते हैं ना, मतलब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, ठीक है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कई बार पूछ लेते हैं
कि प्रतान जो है वो किसका मॉडिफिकेशन है, किसका रूपांतरण है, तो तने का, है ना। लेकिन यहाँ पोथोस पान में जो हुक है वो किसका है, ठीक है। तो प्रतान आरोही हो गया, मूल आरोही हो गया, है ना। इसके अलावा एक और होता है, उसे कहते हैं अंकुश आरोही। अंकुश मतलब कांटा, अंकुश आरोही, ठीक है। अंकुश आरोही के अंदर क्या होगा, कंटक होंगे और नुकीली नुकीली संरचनाएं होंगी, ठीक है। तो आप लोग रिज्वाइन कर लीजिए।